तो 7 साल पहले रियल लाइफ नहीं बल्कि रियल लाइफ में दृश्यम मूवी की तरह एक स्क्रिप्ट लिखी गई थी। ये वो हाई प्रोफाइल मर्डर मिस्ट्री थी जब लड़की की लाश को जंगल में गाड़ दिया गया। लाश को गलाने के लिए नमक और यूरिया तक डाल दिया गया। मृतक लड़की के मोबाइल को ट्रेन में फेंका गया जिससे मृतक लड़की की लोकेशन कहीं और मिले। फिर हत्यारे ने ही गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी। लेकिन एक सुराग, जी हां, बस एक सुराग से खुल गया हत्यारे मामा का राज। हाई प्रोफाइल मर्डर मिस्ट्री। 7 साल पहले फिल्माई गई थी दृश्यम। कब्र में दफन थी महिला की लाश। मोबाइल को ट्रेन में फेंका। नमक यूरिया से छुपाया राज। एक कब्र, 3 कातिल, मैं यहां हूं। 7 साल बाद रिश्तों के कातिल को उम्र कैद। करीब 7 साल पहले इसी जंगल में दृश्यम फिल्म का सीन फिल्माया गया था। 7 साल पहले नर्मदापुरम के सुहागपुर में कामती रंगपुर के जंगल में बरसाती नाले में एक लड़की की लाश को गाड़ा गया था। वो लड़की जो जिंदा दिल थी, जिसे जिंदगी से प्यार था। दिल्ली के यूएस एम्बेसी में काम कर चुकी थी। नाम लीना शर्मा। लीना शर्मा की गुमशुदगी, कत्ल और कब्र में दफन राज की ये वो कहानी थी जिसने हर किसी को हैरत में डाल दिया था। तारीख थी 29 अप्रैल 2016। लीना का डूडादेह में कत्ल किया गया था। उसकी लाश को जंगल में दफन किया गया और हत्यारों ने मोबाइल को ट्रेन में फेंक दिया था जिससे लीना की लोकेशन कहीं और मिले। घटना 29/4/2016 की है। मृतका लीना शर्मा, जो कि आरोपी प्रदीप शर्मा की बहन थी, जिसकी कृषि भूमि ग्राम डूडादेह में थी और जिसका उसने सीमांकन कराया था। सीमांकन कराने में 10 एकड़ 41 डिसमिल जमीन आरोपी प्रदीप शर्मा के कब्जे में पाई गई थी। इसके बाद मई 2016 में लीना के मामा प्रदीप शर्मा ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। मामला हाई प्रोफाइल था। पुलिस को गुमराह करने की हत्यारों ने कई चाल चली थी, लेकिन सीडीआर गवाहों ने एक ऐसा राज खोला था जो चौंकाने वाला था। वक्त के पन्नों को फिर से पलटते हैं। 7 साल पहले 2016 में लीना शर्मा डूडादेह गांव गई थी, जहां उसकी जमीन थी जिसकी फेंसिंग कराने वो गई थी। लेकिन इसी फेंसिंग में खुलासा हुआ जमीन पर कब्जे का। करीब 10 एकड़ 41 डिसमिल इस जमीन पर कब्जा किया था लीना के मामा प्रदीप शर्मा ने। इसी कृषि भूमि का जो है फेंसिंग कराने के लिए लीना शर्मा प्रताप और उसके कर्मचारियों के साथ गई थी। फेंसिंग कराने की बात को लेकर आरोपी का मृतका लीना शर्मा के साथ वाद विवाद हुआ था। फेंसिंग कराते वक्त लीना के मामा प्रदीप का खून खौल गया, जिसने इस फेंसिंग पर ऐतराज जताया। उसके बाद तैश में आए जल्लाद मामा प्रदीप ने लीना की हत्या अपने नौकरों के साथ मिलकर कर दी। लाश पर यूरिया और नमक डाला जिससे राज राज ही रहे। फिर मोबाइल को कहीं और फेंक दिया। थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई और वाद विवाद बढ़ जाने पर उन्होंने उसके साथ मारपीट की। मारपीट के दौरान उसकी हत्या कर उसके शव को कामती रंगपुर के जंगल में गाड़ा दिया था। आरोपी गांव के मेमोरेंडम के आधार पर आरोपी गांव से मृतका शर्मा की लाश जब्त की गई है। लाश के पास से ही उसके सामान और जो अन्य सामान वहीं से जब्त हुए हैं। लाश के ऊपर से अपना नमक और यूरिया ये भी पुलिस के द्वारा जब्त किया गया है।
इस बहुचर्चित मामले में सुहागपुर की अदालत से रिश्तों के कातिल मामा प्रदीप और उसके साथियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई। आज दिनांक को माननीय द्वितीय परिषद न्यायाधीश श्रीमान संतोष सैनी साहब की अदालत ने आरोपी प्रदीप शर्मा, गोरेलाल और राजेंद्र को लीना शर्मा की हत्या का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा दी गई है। 7 साल बाद ही सही लीना को इंसाफ मिला, जो जिंदा दिल थी लेकिन जमीन में जमींदोज हो गए थे रिश्ते। नर्मदापुरम से शैलेंद्र कौरव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। अब बेखौफ ब्लैकमेलर का काला चिट्ठा आपको दिखाते हैं, जिस गिरोह में शामिल बदमाश खुद को लड़की बताते हैं, दोस्ती करते हैं, शिकार को यकीन हो जाने पर वीडियो कॉल की चाल चलते हैं। वीडियो कॉल में कैद होती है इनकी डर्टी पिक्चर। कभी अनजान नंबर से भी ये कॉल करके जाल बिछाते हैं। आप भी ऐसे न्यूड वीडियो कॉल वाले लुटेरों से सावधान रहिएगा। इन्हें ना तो पुलिस का खौफ, अधिकारी की तस्वीर लगाकर धमकाए, वीडियो अपलोडिंग का दिखाए डर, न्यूड वीडियो कॉल वाले लुटेरे, अनजान वीडियो कॉल से सावधान। एक ब्लैकमेलर, कितने किरदार। उनका पेशा है खुद का चेहरा बदलना, जो सोशल मीडिया पर लड़कियों की तस्वीर लगाकर प्रोफाइल बनाते हैं, दोस्ती का जाल फेंकते हैं और दोस्ती होते ही करते हैं वीडियो कॉल। तो कभी अनजान नंबर से वीडियो कॉल करके शिकार को फंसाते हैं। जिस वीडियो कॉल में न्यूड वीडियो होता है, जैसे ही ये कॉल अटेंड किया जाता है, ये गैंग शिकार का स्क्रीनशॉट ले लेता है और शुरू होता है ब्लैकमेलिंग का खेल। अब दूसरी कहानी सुनिए। ब्लैकमेलिंग के बाद इनका किरदार बदल जाता है। कुछ दिन पूर्व हमको एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति को एक वीडियो कॉल आया था व्हाट्सएप पे, और उसमें एक महिला के द्वारा एक न्यूड वीडियो कॉल उसके साथ किया गया, और उसमें जो है उसकी भी वीडियो उसमें बना ली गई, और फिर उसके बाद उसको ब्लैकमेल किया जाने लगा कि उसकी वीडियो को जो है वायरल किया जा सकता है और अन्यथा नहीं तो वो पैसे दे। किरदार नंबर 2, पुलिस अधिकारी बन शिकार को डराते और धमकाते भी हैं। जिस केस के बारे में हम बता रहे हैं वो राजस्थान की भरतपुर की सेक्सटॉर्शन गैंग है, जिसमें ब्लैकमेलर ने सीबीआई लिखा फेक आईडी बनाकर फरियादी को डराया था। ये वो गिरोह है जो अधिकारियों का फोटो लगाकर कॉल भी करते हैं। सोचिए कितने बेखौफ है ये ब्लैकमेलर। इंदौर क्राइम ब्रांच इस केस की तफ्तीश कर रही थी। अब आपको इस ब्लैकमेलर की शक्ल दिखाते हैं। देखिए कैसे ये ब्लैकमेलर नजर आते हैं। कद काठी सामान्य, भोली शक्ल, लेकिन इनकी अक्ल का वो खेल जिसमें शिकार सुसाइड तक करने पर मजबूर हो जाता है। उसको धमकाने के लिए इन्होंने सीबीआई अफसर के फोटो लगा के धमकाया, अन्य पुलिस अधिकारियों के जो है फोटो लगा के धमकाने का प्रयास किया, और इस तरह से पूरा एक्सटॉर्शन करने का एक संगठित तरीके से इन्होंने प्रयास किया। उसमें जो है विवेचना करते हुए क्राइम ब्रांच ने एक अरबाज नाम के व्यक्ति को पकड़ा है, जो भरतपुर का रहने वाला है, और ये उस इलाके के बहुत सारे लोग जो हैं इस तरह का काम कर रहे हैं। इंदौर क्राइम ब्रांच जब इस केस की तहकीकात कर रही थी तो आरोपी अरबाज का खुलासा हुआ, जिसने चौंकाने वाला खुलासा किया। पूरी की पूरी गैंग देश के कई राज्यों में कई लोगों को ऐसे ही चूना लगा चुकी है, अपने जाल में फंसा चुकी है। शुरुआत में 20-30 हज़ार रुपये मांगते हैं, फिर जो व्यक्ति पूर्ति कर देता है उसे दोबारा पैसे मांगते हैं, और इस तरह ये पैसे लगातार मांगते ही जाते हैं, और कभी जो है इनका ये डिमांड खत्म ना होने वाला सिलसिला इनका शुरू हो जाता है। तो मेरा लोगों से यही आग्रह है
कि जब भी कोई अननोन नंबर से वीडियो कॉल आता है तो अपने जो फ्रंट कैमरा है उसको एक तो छुपा के जो है उसको अटेंड करें। ये वीडियो कॉल वाले ब्लैकमेलर सिर्फ शिकार के डर का फायदा उठाते हैं, बदनामी का डर दिखाकर। ऐसे गिरोह के जाल में फंसने से बचे। अगर फंस भी गए हैं तो घबराइए नहीं, पुलिस को फौरन खबर दें। इंदौर से विकास सिंह चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपने इंटरनेट पर लोगों को करियर की तलाश करते देखा होगा, लेकिन जुर्म की दुनिया का हिसाब जरा अलग है। यहां ऑनलाइन ऐसे वीडियो देखे गए जिससे कि बदमाशों के लिए एटीएम में सेंधमारी करना आसान हो जाए। बाकायदा आरोपियों ने नोट्स बनाए, लेकिन एटीएम में पहुंचते ही उनके होश बाख्ता हो गए। आखिर ऐसा हो क्या गया, तो आप भी देखिए। सायरन ने किया क्लीन बोल्ड। इंटरनेट से सीखा जुर्म का तरीका। तीसरी आंख भी रह गई हैरान। एटीएम में सेंधमारी लाइव। सायरन ने किया क्लीन बोल्ड। इंटरनेट को 3 लड़कों ने जुर्म की पाठशाला बना दिया, जिस पर एटीएम में सेंधमारी के तरीके सीखे, यानी कब दाखिल हो, कैसे एंट्री करे, एटीएम को कैसे तोड़ना है, कैसे गैस कटर से काटना है और खुद को बचाने के लिए क्या क्या इंतजामात करना है, वो भी तरीका सीख कर आए। बिना नंबर की बाइक भी की पकड़े न जाए। बाकायदा पूरे नोट्स दिमाग में 3 लड़कों ने तैयार कर लिए। तो जो ये एटीएम आप देख रहे हैं, उसमें उन तीनों की तस्वीर कैद हुई थी, जिसमें 2 नाबालिग लड़के हैं। एटीएम की हालत देख आप भी समझ सकते हैं कैसे वारदात को अंजाम देने की फिराक में था गिरोह। लेकिन हम आपको एसपी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद एटीएम में धावा बोलने वाले इस आरोपी की जुबानी सुनवाते हैं। कहा गिरोह का प्लान फेल हो गया। कैसे बच गया? पता नहीं था कैसे फायरल होता है। पूरे नोट्स बना लिए, एटीएम में चोरी की ट्रेनिंग भी ले ली। लेकिन ये लुटेरे तब गच्चा खा गए जब एटीएम में अचानक सायरन बज उठा। ये आरोपी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही बता रहा है, इन्हें पता ही नहीं था सायरन भी बजेगा। सायरन की आवाज सुन ये सब डर गए। 3 लोगों द्वारा जो है सेंधमारी करके एटीएम तोड़ने की कोशिश की गई, जिसमें 2 नाबालिग थे। एटीएम तोड़ते हुए सायरन बजा, जिससे वो घबरा गए। पुलिस ने घेराबंदी करके इन तीनों को पकड़ा है। पूछताछ में मालूम चला कि ये लोग 2 दिन पूर्व जो है रायपुर आए थे, एटीएम लूटने के नियत से। वहाँ भी रेकी किया और वापसी में कुम्हारी में उन्होंने घटना को अंजाम दिया। गिरोह के मोबाइल में वो तस्वीरें मिली है जिसमें महंगे मोबाइल, कीमती घर बनाने का अरमान कैद है, यानी लेविश लाइफ के ये दीवाने हैं। ये वो गिरोह है जो एमपी के बालाघाट का रहने वाला है, जिसने दुर्ग के कुम्हरी में इस एटीएम में सेंधमारी की कोशिश की, लेकिन पकड़े गए। इनके मोबाइल से जानकारी मिली है कि ये कीमती घर बना रहे हैं, ये लोग कीमती गाड़ियाँ खरीद रहे हैं, कीमती मोबाइल्स रखते हैं। 3 लाख की इन्होंने गाड़ी इस्तेमाल की, बाइक इसमें आई जिसको जब्त किया गया, नई बाइक है। ये लोग काफ़ी कीमती नशा करते हैं और ये आदतन चोर जो हैं वो हैं। जिस तरह से नाबालिग इस तरह की गंभीर अपराध करें, निश्चित रूप से ये एक भयावह स्थिति बन रही है। सेंधमारी के लिए बाइक भी देखिए कितनी स्टाइलिश है, 3 लाख की कीमत है जिसकी, यानी लेविश लाइफ जीने का अरमान और ऐश का शॉर्टकट के लिए चुना ये तरीका। दुर्ग से मिथिलेश ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और अब जो वारदात के बारे में हम आपको बताना चाह रहे हैं, इसको सुनकर यकीनन आप सिहर जाएंगे। 3 साल की मासूम गुड़िया को पहले अगवा किया गया और फिर हुई दरिंदगी। आपको ये थर्रा कर रख देगी। जिस बच्ची को खेत पर सोते वक्त कोई शैतान ले गया, लेकिन आखिर कब तक हम शर्म करें? क्यों बार बार कहें कि गुड़िया हम शर्मिंदा हैं?
माँ के दर्द को, उस पिता की बेबसी को आखिर कैसे बताए? उस मासूम गुड़िया की करहा को कैसे लफ्जों में बयां करे, जो अपने मम्मी पापा के साथ खेत में सो रही थी। रात का वक्त था, लेकिन उस मासूम पर किसी की बुरी नजर थी। रात में माँ बाप की आँख खुली तो मासूम गुड़िया लापता थी। सब तरफ उसे तलाशा गया। 3 साल की बच्ची भला कैसे गुम हो सकती है? रात भर गुड़िया का सुराग नहीं लगा और सुबह जो तस्वीर सामने आई वो सिहरन पैदा कर देती है। इस पे जैसा कि उसके पिता के द्वारा अभी FIR कराई गई है, पॉस्को एक्ट और ये बलात्कार का मामला अज्ञात के खिलाफ कायम किया गया है। हमारी फॉरेंसिक टीम और सभी वरिष्ठ अधिकारी मौके पे हैं और हम शीघ्र ही वहाँ पे जो भी एविडेंस है, जैसा आपको पता है मौके से कुछ एविडेंस भी प्राप्त हुए हैं, हम उनके आधार पर आरोपी तक शीघ्र ही पहुँचने के प्रयास करेंगे। बच्ची अकेले पगडंडियों के सहारे आ रही थी। जख्मी हालत में थी एक घर की चिरैया, जिसने इशारों की बोली में अपने साथ जो हुआ उसे बताया। सोच सकते हैं क्या दर्द है ये? एक मासूम गुड़िया कैसे एक दरिंदे की बुरी नियत का शिकार हुई। जबलपुर में जो हुआ वो दहलाकर रख देता है। बच्चे की स्थिति में लाइफ थ्रेटनिंग कोई कॉम्प्लिकेशन अभी नहीं है। इसकी विधिवत विवेचना करके हम कोशिश करेंगे कि इसको कड़ी से कड़ी सजा जो भी आरोपी है इसमें। ये वहशीपन, ये दरिंदगी, ये हैवानियत, आखिर किस समाज में जी रहे हैं हम? आखिर मासूम बच्चियां कब महफूज रहेंगी? जबलपुर से पवन पटेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और इसी के साथ आज क्रिमिनल्स में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट